Okay, so let's start. So I was telling कि I am a tarot reader. I have been into this for 2 years, and उसके बाद I have been doing Vedic numerology. I have been doing crystal selling and crystal के बारे में information भी देती हूँ. एंड उसके अलावा वाई आई कनेक्टेड टू टैरो, हर किसी की ना एक जर्नी होती है टैरो को ज्वाइन करने की. मेरी जर्नी पर्सनली क्या थी? मेरी जर्नी ये थी कि ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हुए थे. बहुत ज्यादा ये हुआ था कि हाँ, कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. मतलब एक सोर्स होता है ना कि वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया से तो कनेक्ट खत्म हो गया था, तो एक ग्राउंड नहीं मिल रहा था. सो टैरो वाज समथिंग, स्पिरिचुअलिटी वाज समथिंग फॉर मी, जो मेरा फोकल पॉइंट बन गया. एक जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकूं. अब जैसे मैं 50 जगह घूम कर आ जाऊं कि मैं यहाँ भी आई, यहाँ पे भी आ गई, बट वापस घर पे किसके पास आना? अपने माँ बाप के पास, अपने टैरो के पास. तो मेरे को वो जो ग्राउंड फैक्टर है वो मुझे टैरो के थ्रू मिला. ये मेरी जर्नी है, व्हाई आई जॉइन टैरो, बिकॉज आई वाज इनिशियली वेरी स्पिरिचुअल, बट उसको एक फोकल पॉइंट देने की जरूरत थी. नाउ व्हाट इज टैरो? अब बहुत लोग टैरो को समझते हैं कि ये एक प्रिडिक्शन बताने का एक टूल है. इट इज, बट उससे ज्यादा इट इज एनर्जी रीडिंग एंड नॉट फॉर्च्यून टेलिंग. कि लोग कहते हैं ना, मेरा भविष्य बताओ कि क्या भविष्य है. अब आप कोई भी टैरो कार्ड्स अगर आप देखते हो, आप उसमें से कार्ड्स निकालते हो, इफ यू आर अ लिटिल बिट अवेयर अबाउट इट कि कार्ड्स इस तरीके के दिखते हैं. तो कार्ड्स जब आप निकालते हो, आप इमेजेस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, आप ये देखते हो कि क्या कार्ड्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं उनके सिंबोलॉजी से, कलर्स से एंड एवरीथिंग. एक गाइडेंस टूल है. क्यों फिर हम टैरो को क्यों ले? अगर वो हमारा फॉर्च्यून ही नहीं बताता है, वो हमें ये नहीं बताता कि करना क्या है उसके साथ, ठीक है, तो फिर हम क्या मतलब क्यों यूज करें टैरो? क्योंकि वो एक गाइडेंस टूल होता है. हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि हम जिंदगी में इस मोड़ पे खड़े हो चुके हैं, तो इस मोड़ पे क्या डिसीजन लें, क्या हम एक अपने लिए ऐसा चूज करें. तो वो एक नेविगेशन टूल बनता है. रीडिंग हम करते हैं सिंबोलिज्म से, कलर से, इमेजरी से, एंड ऑल्सो इंट्यूशन से. इंट्यूशन कैन बी प्रैक्टिस. लोगों को लगता है इंट्यूशन ना इनबिल्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है. इंट्यूशन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि इंट्यूशन कैसे इंक्रीज करते हैं. क्योंकि बिल्कुल बर्थ से किसी को इंट्यूशन आ जाना इज नॉट करेक्ट. मैं उस चीज को मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद इंट्यूशन अपनी पैदा की है विद टाइम. अब अगर टैरो आपके लिए है कि नहीं है, इनमें से जो भी मैंने एक लिस्ट दी है ना आपको, इस लिस्ट में से अगर आपको एक पॉइंट भी सही लग रहा है, आप पे अप्लाई होता है, अगर सारे करते फिर तो यू आर फॉर टैरो. अब टैरो से अभी तक दूर क्यों हो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा. बट अगर इसमें से एक या दो पॉइंट भी आपके साथ मैच करे, दिस इज फॉर यू. आपकी जब भी गट फीलिंग आती है, एक ना पेट में गुड़गुड़ सी होती है कि हाँ, कि कुछ माइंड में आ रहा है, लाइक यू यू माइट बी थिंकिंग आज ना मेरा भाई मेरे को ये चीज बोलेगा, और वो सच हो जाती है, भाई बोल देता है वो चीज. सो दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग, दैट यू हैव एन इंट्यूशन. एंड उसके बाद अगर आप कुछ सोच रहे हो, वो नहीं, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे आता है, आप इजीली विजुअलाइज कर देते हो. जो मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं ना, एक मैनिफेस्टेशन के लिए हम सब लोग बोलते हैं कि विजुअलाइज करो. एंड इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज इट वेरी इजीली, कि सपोज मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है कि मुझे घर चाहिए, और वो अगर इंसान देख पा रहा है अपने डे ड्रीम्स में या नाइट के ड्रीम्स में कि हाँ वो घर बनता हुआ दिख रहा है, किस कलर में है, किस ईंट पत्थर का बना है, कितने रूम्स हैं, कितने टीवीज हैं, वो इतना डिटेल में अगर देख सकते हैं ना, तब उसका वो घर एक्चुअल में बनकर भी आ जाएगा. हैड अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स, ये ना ऐसा फीलिंग्स होता है कि कुछ फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, या बहुत खुश फील कर रहे हो, या बहुत दुखी फील कर रहे हो, बहुत एंग्री फील कर रहे हो, बट उसका रीजन नहीं मिलता. बिकॉज वो डिवाइन के थ्रू आपके पास वो पहुंच जाती है एनर्जी, ठीक है. बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड टू द डिवाइन, यू फील दैट कि उनकी एनर्जीज आप ग्रास्प कर रहे हो. अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई डिड हनुमान चालीसा. I believe a lot in हनुमान जी. People may believe in different divinities here. यहाँ पे अलग अलग divinity से लोग आ रहे हैं, बट आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मैंने उनका चालीसा किया. आई वॉज सिंगिंग अलोंग, जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था, मेरे को ऐसे लग रहा था हनुमान जी मेरे पीछे खड़े हैं. आई फेल्ट सच अ स्ट्रॉन्ग वाइब कि ही स्टैंडिंग देयर मैस्कुलिन एनर्जी में, एंड ही इज प्रोटेक्टिंग मी.
तो वो एनर्जी अगर आप फील करते हो देन टैरो इज मेंट फॉर यू। ये स्पिरिचुअलिटी है। टैरो से पहले भी ना ये सब स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स है कि हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे डेवलप कर रहे हैं। सी एंजल नंबर्स, मैं बहुत एंजल नंबर देखती हूँ, जैसे 333, 1111, 2121, 1212। आपने अगर मेरे पेज पे कनेक्टेड हो, कुछ लोग हो, मैं काफी ज्यादा एंजल नंबर शेयर करती रहती हूँ, क्लॉक का स्क्रीनशॉट लेती हूँ और डाल देती हूँ। बिकॉज दोज एंजल नंबर्स आर अ वे ऑफ टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखी होंगे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डबल ट्रिपल वन क्या होता है, ट्रिपल टू क्या होता है, ट्रिपल थ्री क्या होता है। सो एवरीथिंग हैज देयर ओन मीनिंग्स। सी शैडोज व्हेन नो वन इज देयर, कई बार ऐसे लगता है कि कोई चल के गया है सामने से, पर कोई होता नहीं है। वो फीलिंग जो होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ कनेक्टेड होती है, साइकिक एबिलिटीज के साथ। देन ड्रीम्स कम ट्रू लाइक डेजा वू, हम कहते हैं ना ये डेजा वू हो गया, कि मतलब मैंने ये सोचा था, कुछ तो हुआ पहले, कुछ तो हुआ पहले। तो वो चीज जो डेजा वू होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर साइकिक एबिलिटीज। अगर हम इस पे काम करते हैं ना तो ये डेजा वू एक परमानेंट फैक्टर बन सकता है। ये आप एक्चुअल में ड्रीम्स में रियलिटी देखना शुरू कर सकते हो। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बट इट कैन हैपन। एक्साइटेड अबाउट मैजिक, मेरी एक फ्रेंड है, आई थिंक शी इज इन द सेशन ऑल्सो, मान्या, शी लव्स टू बी कॉल्ड विच, कि मुझे विच बुलाओ, मुझे मजिशियन बुलाओ, आई लव टू बी कॉल्ड दैट। सो if you're excited about magic like this, if you're proud to say कि नहीं I am a witch, I love to do magic, मेरे हाथ में मैजिक है, दो हम लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें हम ऐसे नहीं कह सकते, दिस इज ऑल एनर्जी वर्क, बट इफ यू बिलीव दैट दिस कैन बी डन एज मैजिक, चीजें चेंज कर सकते हैं हम, मैनिफेस्टेशन जैसे रखते हैं, तो एक्चुअली इट वर्क्स लाइक मैजिक। देन शॉर्ट विशेस कमिंग ट्रू, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस नोस कि अगर हम मैनिफेस्ट पॉजिटिवली करते हैं तो चीजें ट्रू हो जाती हैं, बहुत इजीली होती है। मेरे को लग नहीं रहा था मैं वर्कशॉप करवा पाऊंगी, बिकॉज इट वाज लाइक एवरी क्लाइंट ऑफ माइंड वाज पुशिंग मी कि मैम हमें आपसे टैरो सीखना है। सो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स प्लान इट। सो माय शॉर्ट विश केम ट्रू, आई एम सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। फील हैप्पी अबाउट गिविंग एडवाइस। कभी ना किसी को तो एडवाइस दिया ही होगा, अपने बच्चे को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को। अगर वो एडवाइस देके वो फॉलो करते हैं और वो चीज ट्रू हो जाती है, तो डू यू फील हैप्पी अबाउट इट? आई थिंक आई डेफिनेटली फील अ लॉट हैप्पी अबाउट इट। एंड लास्ट, फील हैप्पी इन नेचर। ये तो आई थिंक माउंटेन्स में चले जाओ, बीचेस में चले जाओ, गार्डन्स में चले जाओ, कहीं भी नेचर में चले जाओ, यू विल एंजॉय द प्लेस। सो दैट मीन्स अगर आप किसी भी चीज से अगर रिलेट कर पा रहे हो देन टैरो इज फॉर यू। इनफैक्ट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। इन शॉर्ट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। नाउ वी विल कम डाउन टू टैरो। टैरो के कार्ड्स कैसे दिखते हैं, पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये है मेरे टैरो का डेक। काफी लोगों ने मेरे से रीडिंग ली है, लाइक ऑन वीडियो, ऑन चैट, ऑन वॉइस नोट्स, तो उनको पता है कि मैं ये वाले कार्ड्स यूज करती हूँ, मैं उनको पिक्चर्स भी भेजती हूँ। अब इसमें ये जो कार्ड्स हैं, बिगनिंग वाले जो कार्ड्स हैं, ये है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना के कार्ड्स इस तरीके से दिखते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स कौन से होते हैं? वो है 0 से 21, जो 0 से 21 नंबर्ड कार्ड्स होते हैं वो मेजर अरकाना होते हैं। एंड उसमें होते हैं लाइफ के मेजर इवेंट्स, मतलब जो मेजर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे शादी हो गया, बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, घर बनना हो गया, लोन हो गया, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग। सो दैट मेजर बिग इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मेजर अरकाना। फिर आते हैं आपके माइनर अरकाना। माइनर अरकाना कुछ इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, ये होते हैं सूट्स। ठीक है, सूट्स में आगे एक्सप्लेन करूंगी। माइनर अरकाना के होते हैं 14 कार्ड्स ईच इन ईच सूट एंड 56 कार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा ताश का होता है ना, उसमें अलग अलग सूट्स होते हैं, चिड़ी का सूट है, डायमंड का सूट है, वैसे इसमें 4 नाम के सूट्स होते हैं एंड ईच सूट में 14 कार्ड्स होते हैं विच टोटल्स डाउन टू 56 कार्ड्स। तो वो सूट्स के नाम क्या है? अब कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है एंड वॉन्ड्स है। ये 4 सूट्स हैं। अभी सूट्स के बारे में हम देखेंगे। अब जो ईच सूट है उसमें 1 to 10 तक कार्ड्स होते हैं। 1 to 10 के बाद कोड कार्ड्स आते हैं जो हमारे नॉर्मल डेक, प्लेइंग डेक में भी होता है। तो प्लेइंग डेक से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जहां पे होता है राजा रानी, यहाँ पे होते हैं पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। 4 आर कोड कार्ड्स एंड रेस्ट आर एज टू 10 दैट आर पिप कार्ड्स।
तो ये हमारे टोटल 56 कार्ड्स हो जाते हैं। तो टोटल हमारा जो डेक है वो 78 कार्ड्स का डेक बनता है, जिसमें हमारे मेजर इवेंट्स आ जाते हैं थ्रू मेजर अरकाना। माइनर अरकाना होते हैं स्मॉल लाइफ डे टू लाइफ इवेंट्स। डे जैसे आज आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप आज बाहर जाओगे, ठीक है, 1 घंटे के लिए घूम कर आओगे, दैट इज अ स्मॉल इवेंट। ठीक है, आज आपके फ्रेंड से थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, दैट इज अ स्मॉल इवेंट। आपके ऑफिस में आपको कहा जाएगा कि आपको ये काम करना है। तो डे टू डे लाइफ इवेंट्स जो होते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनर अरकाना। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ आर टैरो। नाउ कमिंग डाउन टू सूट्स। सूट्स में सबसे पहला आता है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स जो होता है दे आर मेजरली सम नेगेटिव कार्ड्स, इतने हम पॉजिटिव उसको काउंट नहीं करते। स्वॉर्ड्स आपको पता होगा, तलवार, तलवार होती है इन कार्ड्स में, तलवार बनी होती है। ये कंट्रोल करते हैं आपके माइंड को। स्वॉर्ड्स टॉक अबाउट योर माइंड, कि आपका माइंड कितना वो है। एंड नेगेटिव क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि कई बार इसमें ईगो आता है इस कार्ड में, कई बार इस कार्ड में ओवर थिंकिंग आता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस आता है। सो दिस स्पेशल सूट टॉक्स अबाउट इंटेलेक्ट, लॉजिक, ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेशन, मूवमेंट, मैटर्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा है वो स्वॉर्ड्स के थ्रू है। उसके बाद है वॉन्ड्स। वॉन्ट्स है आपकी क्रिएटिविटी के बारे में। इट इज अबाउट एक्शन, कि आप क्या अभी एक्शन लेने वाले। दीज आर मोस्टली पॉजिटिव कार्ड्स। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट अबाउट ट्रैवल। दिस a lot about represents about enthusiasm, एक जज्बा होना, किसी चीज को काम करने का एक जज्बा है। So basically action, passion, zeal, enthusiasm, inspiration, ambition, vision, this is all represented by wands. उसके बाद है आपके कप्स। कप्स नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा वाटर। कप्स में आप क्या होल्ड करते हो, वाटर होल्ड करते हो। एंड दैट वाटर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इमोशंस। इमोशंस को लेकर दिल के मामले जो भी होते हैं वो हम कप से रिलेट करते हैं। कप्स आर ऑल्सो सेड टू बी कार्ड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सबकॉन्शियस की मतलब आपका दिल का क्या सोच है, मतलब इसको ये भी कहते हैं कि आप अगर अपने कभी भी दिल से सोच रहे हो ना, तो वो कप्स के कार्ड बहुत इजीली रिप्रेजेंट करेंगे। इमोशनली सोच रहे हो, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं सोच रहे हो, गिविंग नेचर हो जाता है बहुत ज्यादा, कि हाँ लोगों के लिए करना। सो कप्स कंट्रोल इमोशंस, लव, रिलेशनशिप्स, इंट्यूशन एज वेल, सबकॉन्शियस, मैटर्स ऑफ हार्ट। एंड इन द एंड पेंटिकल्स। ये सूट ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बिकॉज ये सूट है पैसों का, फाइनेंसेस का। दिस सूट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, मनी, करियर। कि जो आपके इसमें बना भी कॉइन्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना हाउ टू सी, दिस इज हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द कार्ड्स। अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। सो इसमें जो आपका सबसे पहला है पेंटिकल, like I told you, pentacle is all about career, business, stability, materialism, home, family and property. It is all about जो permanent things होती है ना आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत लाइक 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं बनाने में, वो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है। नाउ हाउ कैन यू सी द पेंटिकल्स? इट इज दिस कॉइन। आपके कार्ड्स में कॉइन होंगे। अभी मैं आपको एक पेंटिकल का कार्ड दिखा देती हूँ। जैसे ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको कॉइन्स दिख रहे हैं। So this is how you will recognize that it is a pentacles का card and it represents earth energy, earth element होता है। earth element से पता चलता है डायरेक्टली कि materialism की बात हो रही है, घर बनना, ठीक है, जॉब करना, पैसे बनाना, it is all about earth energies. देन कमिंग डाउन टू कप्स। कप्स इज, ये कप ऐसे है जैसे आपका एक फ्लास्क बना हुआ है, कप बना हुआ है, वाटर एनर्जी दिखाता है। वाटर अगेन, इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट्स, वाटर इज ऑल अबाउट फ्लो एंड इमोशन ऑल्सो फ्लोज। सो दैट इज हाउ यू रिमेम्बर कि इमोशंस जब फ्लो करते हैं तो वो है। मेरे पास सारे 2 के कार्ड्स आ रहे हैं। ये है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कप्स दिख रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कप्स। कप्स आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि इमोशंस का कार्ड है, यहाँ पे कपल का कार्ड है। दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज कप्स। एयर, स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स जो आपकी तलवार कहाँ चलती है?
इंसान से पहले तो आप सीखोगे तो हवा में ही ना, तो हवा में आप अपना वो चला रहे हो, सो यू रिमेम्बर दैट हाउ टू कनेक्ट swords with air. So swords is connected to air and it has a very fast energy. इसके जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ही क्विक होती है, कब कैसे हो जाए पता नहीं चलता है। तो स्वॉर्ड्स का एक कार्ड दिखाती हूँ। दिस इज स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे आप देख रहे होगे काफी सारे स्वॉर्ड्स हैं। एंड अगर आप कार्ड्स देख रहे होगे ना, आपको इमिडिएटली कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही होगी कि ये कार्ड ना दिखा रहे डिसीट को, मतलब धोखे को। तो इसमें ना ये इंट्यूशन ही है, जो इंट्यूशन आपको लगे कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टैरो सीखना, बिल्कुल भी। सो दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज वर्ड्स का कार्ड। देन लास्ट इज वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स का कार्ड आपका एक ना स्टिक दिखाएगा, लाइक अ मैजिक वॉन्ड। सो इट इज लाइक वॉन्ड्स, हाँ। ये है आपका एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये देखिए वॉन्ड्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे वॉन्ड है, वॉन्ड के ऊपर लीव्स है। इट इज ऑल लाइक अ कि किसी मैजिशियन का वॉन्ड है, मतलब एक जादू की छड़ी सॉर्ट ऑफ। सो इट इज अ स्टिक बेसिकली, अगर हम उस तरीके से बात करें। सो दीज आर योर कार्ड्स एंड मेजर अरकाना में मैं आपको थोड़ा मेजर अरकाना का भी बता देती हूँ। सो लाइक दीज आर योर मेजर अरकाना कार्ड्स। आपका मेजर अरकाना में नीचे यहाँ पे नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फूल, ठीक है। एंड ऊपर लिखा होगा नंबर जो है 0, ठीक है। ऐसे ही करके और कार्ड्स में भी है, जैसे यहाँ पे नंबर है 1 एंड नीचे कार्ड का नाम लिखा हुआ है द मैजिशियन। दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज मेजर अरकाना कार्ड्स। नीचे नाम लिखा होगा एंड ऊपर नंबर लिखा होगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर अभी तक। अभी मुझे बताओ, अभी कोई डाउट है अभी तक में, so that I know you can ask in the सेक्शन। एंड अगर किसी को अनम्यूट करके बात करना है तो उसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, नहीं है तो लिख दो नो डाउट। अगर कोई डाउट है सो प्लीज मेंशन योर डाउट इन द कमेंट्स। नो डाउट। वाओ, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं। ग्रेट। सो नेक्स्ट कमिंग डाउन। ओके, ना हाउ डू यू रीड टैरो? टैरो रीडिंग करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है? हम पहले डेक को लेंगे अपने हाथ में, शफल करेंगे। दिस इज हाउ वी शफल द डेक। ओके, शफल करने के बाद हम कार्ड्स निकालेंगे, हम स्प्रेड करेंगे, या आप डेक को कट भी कर सकते हो। डेक को कट करना कैसे होता है, डेक ऐसे कट किया, ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ गया। वी आर टेकिंग आउट द कार्ड्स, दिस इज हाउ वी आर ड्रॉइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, यहाँ पे मैजिशियन आया। सो वी आर ड्रॉइंग द कार्ड्स, देन वी इंटरप्रेट द कार्ड्स। अब जैसे मैजिशियन है, मैजिशियन रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज है मैजिशियन के पास, इट हैज द idea of managing all the things. It is also represented for people who are in spiritual sciences, जिनको बहुत intuition होता है। 2 of cups represent कि कुछ ना कुछ आपका ऐसा पार्टनरशिप होगा। It can be in terms of business, it can be in terms of your relationship. Now if we combine these 2 cards, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में करेंगे, तो आपको किसी भी पार्टनरशिप में आने से पहले, जैसे कि रिलेशनशिप है या फिर अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, तो आपको बहुत सोच समझ के आना है। आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। आपके पास नॉलेज है कि ये बंदा और या ये बंदी कैसी होगी। सो दिस 2 cards represents like this. So this is basically we interpret the cards and then we provide the guidance. So it is simple. हम shuffle कर रहे हैं, कार्ड्स निकाल रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड फिर गाइडेंस दे रहे हैं इन अ फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग। उसके बाद अब हमारा पार्ट है न्यूमरोलॉजी। हमारे कार्ड्स में ना नंबर दिए होते हैं, जैसे अब ये वाला कार्ड है, यहाँ पे ऊपर नंबर है 3 का। व्हाट डू दिस नंबर मीन? सो वी टॉक अबाउट नंबर्स। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग्स। इवन जब हम 11-11 की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? मैनिफेस्टेशंस।
मैनिफेस्ट कर लो, प्रेयर कर लो. सो वन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, मेकिंग योर आइडियाज कम ट्रू, स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर एंड इंडिपेंडेंस. जो वन नंबर है वो एक बहुत ही पावरफुल नंबर, सन का नंबर कहते हैं हम इसे, द प्लैनेट सन. और जो प्लैनेट सन होता है इट इज वेरी इंडिपेंडेंट. उसके हर दिशा में प्लैनेट्स घूम रहे हैं. Planets have to rotate around sun, so it represents a lot of independence, a lot of individuality, a special ground. अलग से उसका दिखेगा sun का. So this is one. Two, what does two represent? दो लोग होंगे तो क्या होगा? Partnership. Two people always represents partnership at the first place. उसके अलावा क्या होगा? जब दो लोग होंगे तो बैलेंस बनाना होगा. You have to maintain that adjustment, that balance, that harmony. So एक बंदा आगे चल रहा है, एक बंदा पीछे चल रहा है, वो तो नहीं कर सकते. That is not how a partnership runs. Then two number is also about a lot of confusions. क्योंकि जब टू नंबर आता है तो मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड मून प्लैनेट इज वेरी चंचल प्लैनेट. उसको बहुत जल्दी मतलब आप देखो, न्यू मून आ जाएगा तो वी विल फील वेरी लो, फुल मून आ जाएगा वी विल फील वेरी एक्साइटेड. दिस इज हाउ मून साइकिल्स वर्क. सो इट रिप्रेजेंट्स टू थिंक पॉजिटिवली, क्योंकि मून विल ऑलवेज प्ले विद योर इमोशंस. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मून बाय थिंकिंग पॉजिटिवली. जिन्होंने मेरे से रीडिंग ली होगी और मैंने जब कहा होगा ना आपका मून खराब चल रहा है, तो उनको ये कहूंगे मैं सारा दिमाग में, आपके सारा मन में है, वो सॉर्ट कर लोगे, सब सॉर्टेड. थर्ड, third number is of Jupiter. I'm telling you the planets also side by side. This is not the part of the workshop, but I'm telling you because उससे relatability बहुत easy बनती है. Three is the planet of Jupiter, बृहस्पति. जब बृहस्पति आता है ना तो वो कारक होते हैं काफी ज्यादा अबंडेंस के, नॉलेज के, ठीक है, एक्सपेंशन के, ग्रोथ के. सो बृहस्पति इज गुरु. गुरु आपको क्या देते हैं? आपको एक पढ़ाई देते हैं, नॉलेज देते हैं टू हाउ टू ग्रो इन योर लाइफ. So this is all is represented by three. It is also representing a divine feminine. ठीक है, इसको हम स्पेसिफिकली, जो मैं मानती हूँ स्पेसिफिकली, वो ये है कि ये कारक होता है शादियों का भी. So this is related to a lot, related to marriage specifically from a female's point of view. अगर किसी को हस्बैंड चाहिए ना जल्दी से, उसको अपना जुपिटर सुधारना है. This is not a part of workshop, but I'm telling you because this will be helpful in the longer run. क्योंकि कभी ना कभी आप खुद शादी के लिए जाओगे या आपकी बेटियां शादी के लिए जाएगी, तो उसके लिए यू रिक्वायर टू नो कि क्या चीज स्ट्रॉन्ग करनी है. दैट इज जुपिटर. देन वी हैव फोर. फोर नंबर इज ऑफ राहु. राहु को ना लोग बहुत ज्यादा मिसजज करते हैं, पता नहीं क्यों. राहु लोग बहुत प्यारे होते हैं यार. दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड व्हेनेवर द कार्ड ऑफ राहु आल्सो कम्स ना, it shows that things will immediately happen. आपकी जो चीजें हैं बहुत एम्पलीफाइड वे में होगी. राहु इज एन एम्पलीफायर. अगर आप इंटरनेट का कुछ बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, राहु इज द ओनली प्लैनेट विच विल गिव यू ग्रोथ. एंड हियर फोर रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, लॉजिक. उनके पास बहुत लॉजिक होगा. इफ दे प्लान वंस ना कि उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, दे विल डू इट. And stability, it represents a lot of stability also, but it also represents at the same time a lot of confusions as well in mind. थोड़ा decision making में problem आता होगा. Then number five. Number five is all about change. Number five is represented by the planet Mercury. Mercury, if you know the story, Mercury is a बच्चा, young यूथफुल एनर्जी जो रिप्रेजेंट करता है. इट इज द सन ऑफ बृहस्पति. सो जो वो बच्चा है, वो जो बच्चों वाली हरकतें होंगी वो वही करेगा. दे विल नेवर बी स्टेबल. No stability over there. They will keep jumping from one place to different place like this completely. So it represents change. It teaches you life lessons because अगर आप गलती नहीं करोगे, if you will not change, you will not learn your life lessons.
एंड देन ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं, they just enjoy their life. Then six, Venus. A lot of people like this planet a lot. Venus is all about love. Venus is all about luxury, love, and it also is a guru. Venus जो है शुक्राचार्य, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है, वो है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य होते हैं राक्षसों के गुरु, एंड जो राक्षसों के गुरु हैं वो भी 3 नंबर, जैसे बृहस्पति देवों के गुरु हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं। सो ये भी बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास भी बहुत ज्यादा एक ऐसी नॉलेज या ऐसा ऑरा होता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत जल्दी। सो 6 नंबर रिप्रेजेंट्स दैट। कमिंग डाउन टू 7, 7 इज केतु। अब केतु को भी बहुत ऐसे मिला हुआ है नाम अजीब सा, कि केतु तो डेविल प्लैनेट है, वो तो कुछ अच्छा नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर डिलेज इन 7 नंबर, के डिलेज आते हैं, बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइफ लेसन्स, एंड ओनली केतु इज द वन प्लैनेट, ओनली केतु इज द वन प्लैनेट हु हैज गॉट अ बून फ्रॉम लॉर्ड शिवा, कि अगर तुम्हारी दशा में या तुम्हारे वक्त में कोई अगर मैनिफेस्ट करेगा, उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। दिस इज ओनली गिवन टू केतु। आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू नो इट और नॉट, but this is one of the greatest things about Ketu, that it is also number of manifestations. Manifestation, wisdom, spirituality, determination. Coming down to 8. 8 नंबर Saturn का नंबर है। Saturn, yes, hardships are there. A lot of hardships are there, but success is also there with 8 नंबर. एंड 8 नंबर रिप्रेजेंट्स, अगर हम उसको स्विच कर दे तो इट रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी। इंफिनिटी रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, एंड 8 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी के साथ कार्मिक बैलेंस। आपके कर्मास का लेखा जोखा जो भी है वो 8 नंबर से रिलेट करता है। सो अगर आपके घर में कोई भी जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 8 हो, आप देखना वो बहुत स्ट्रगल करता होगा, लेकिन जब उसको रिजल्ट मिलता होगा तो बहुत अच्छा मिलता होगा। Then is 9. 9 is about completion. 9 is all about closing chapters. जो भी 9 नंबर होगा ना, वो कभी भी टास्क अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। They don't want to leave their task incomplete. So it is all about fulfillment, all about completion of tasks, all about closing chapters, starting a new beginning also, because only after 9 you can go towards the next beginning. लास्ट कमिंग डाउन टू 0. 0 हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, क्योंकि इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। इफ यू पुट दैट नंबर इन फ्रंट आफ्टर 1, इट बिकम्स 10. इफ पुट इन फ्रंट ऑफ 0, इट बिकम्स ओनली 1. तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू डालना चाहे 0 का कोई, तो 0 का बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो दिस हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल 0. इट ऑल्सो हैज स्पेस बिटवीन साइकिल्स, कि मतलब वो थोड़ा सा ना ठहराव दे देता है कि चलो अब भी कुछ करने का मन नहीं है तो छोड़ दो। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 0. इट हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, लीप ऑफ फेथ, स्पेस बिटवीन साइकिल्स। ओके, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. सो वी विल बी डूइंग लाइव रीडिंग, ताकि लोगों को पता चले टैरो रीडिंग होती कैसे है। मैं इतना कुछ सिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ है कि नहीं है? Lot of people would be asking me this. Is there any practical application of this? Now, I will not be choosing any of myself. What number is for Shani? Shani is 8. Mercury is the son of Moon and Tara. उनका जो मून के साथ है, मून के साथ तारा जी का एक इलेजिटिमेट उनका था कनेक्शन, बट आप रियलिटी में देखोगे जो उनके स्टेप फादर है वो जुपिटर ही है। सो अकॉर्डिंग टू बुक्स वी टेक इट एज जुपिटर। रियल अगर हम बाय ब्लड जाएंगे तो वो मून है। व्हाट डज 3 मीन इन टर्म्स ऑफ करियर? इन टर्म्स ऑफ करियर 3 मीन्स कि आप अपनी नॉलेज का यूज करके आप जो भी पढ़ाई करोगे ना, उसी के बेसिस पे यू विल गेट योर जॉब और बिजनेस और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बिकॉज जुपिटर प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विजडम, कि दिमाग का यूज करना आपको सिखाता है।
कितनी बार शफल करना होता है? शफल, इट इज लाइक आप एक बार शफल करते हो, ठीक है, कई बार कार्ड खुद ब खुद जंप हो जाते हैं, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाता है कि वो जंप होकर निकला है कार्ड, तो हमें उसी से रीडिंग करनी है। दूसरा है आपका, अगर जंप आपका नहीं कर रहा है और आप रीडिंग आप कर रहे हो, आप अपने मन में कोई मंत्र चांट कर रहे हो, जैसे मैं करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिवा प्लीज गाइड मी, आई ऑलवेज डू दैट। Can we know through tarot our future marriage will be love or arranged? सी टैरो की जो एनर्जीज होती है ना, वो प्रोबेबली 6 to 9 months की एनर्जी होती है, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इट इज नॉट अ फॉर्च्यून टेलिंग टूल। आप चेक कर सकते हो एनर्जीज, यू कैन डेफिनेटली चेक द एनर्जीज कि 6 to 9 months की आपकी क्या एनर्जीज है, ठीक है, टिल 1 year ऑल्सो यू कैन चेक दीज एनर्जीज। बट बिकॉज एज ह्यूमंस, अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगी इस चीज का, वाई 6 to 9 months ओनली या वाई 1 year ओनली। एज ह्यूमंस वी आर नॉट स्टेबल। हम लोगों की 1 मिनट में मूड चेंज होता है, ठीक है, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मेरे को भूख लग रही है तो मैं गुस्से में आ गया हूँ, ठीक है, और खाना खा लिया तो मुझे मजा आ गया। आप देख रहे हो द पैटर्न ऑफ एनर्जीज वी चेंज इन दिस कोर्स ऑफ टाइम। जितना लोग स्पिरिचुअल होंगे ना, जितनी रीडिंग आप स्पिरिचुअल की करोगे, स्पिरिचुअलिटी वाले लोगों की करोगे, सपोज अगर आप रीडिंग करोगे जो बहुत स्पिरिचुअल है, उसकी एनर्जीज जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगी, बिकॉज वो बहुत स्टेबल माइंडेड है, उसके इमोशंस क्विकली फ्लिकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप नॉर्मल किसी भी इंसान की अगर हम पकड़ के करें, इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मेरी एनर्जीज भी फ्लिकरिंग होगी, मैं भी स्पिरिचुअलिटी के इनिशियल स्टेजेस पे हूँ। तो आप जितना स्पिरिचुअलिटी में राइज होते जाओगे, उतनी एनर्जीज आपकी स्टेबल होती जाएंगी, उतना टैरो आपको सेम कार्ड्स देता जाएगा। जितना आप फ्लिकरिंग माइंड के लोगों की एनर्जी करोगे, उतना चेंज होता जाएगा, 3-6 महीने में, 7 महीने में वो चेंज होगा। थैंक यू। ओके, major cards told us main events, right? Yes, main events only. The major and minor are used in the same deck. So if you want to find out major event, what is cards? So अगर आपका अभी वो मेजर कार्ड में माइनर कार्ड निकल के आ रहा है, तो अभी वो मेजर इवेंट का टाइम ही नहीं आया है, वो टाइम ही नहीं आया है अभी, क्योंकि आप माइनर कार्ड से टाइम प्रिडिक्शन भी करते हो, तो टाइम बताता है कि इस टाइम के बाद आप कुछ देख सकते हो। एंड yes, it is the same deck, ठीक है। मेजर कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गाइडेंस। कई बार जब आप मेजर कार्ड निकालते हो ना, ऐसा नहीं होता कि भी टर्निंग पॉइंट आने ही वाला है, इट इज लाइक कि आपके लिए कोई गाइडेंस भी है जो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म को दिखाता है, लॉन्ग टर्म में आपको एक चीज अचीव करनी है, और मेजर कार्ड निकल के आ जाए, इट डजेंट मीन कि कल की कल वो इवेंट हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स आपको आज से उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि 5 साल के बाद आपको एनर्जी मिल जाए। यूट्यूब पर 3 इयर्स 4 इयर्स की भी रीडिंग आता है, वो आप रीडिंग कर सकते हो। सी, आई एक्सप्लेन्ड माई थिंग कि आप रीडिंग कर सकते हो, आपको जितनी देर, आप 10 साल की भी रीडिंग कर लो, आप 15 साल की भी कर लो, बट मैं आपको जो मैंने आपको समझाया है, जो एनर्जी टैरो एक्चुअली प्रिडिक्ट करता है, वो इतने ही टाइम का होता है। फिर चाहे लोग आपको बाहर जाके कुछ भी बोले कि नहीं जी हम तो 10 साल का आपका फ्यूचर बता देंगे, फिर तो आप भगवान ही हो ना। But somewhere I heard when cards jump, if that card is devil, then something very bad happens. It is true. Depends. क्योंकि आप साइड में और कार्ड्स भी निकालते हो, आप अगर और कार्ड्स निकालोगे, यू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, समटाइम्स इट ओनली रिप्रेजेंट्स मैनिपुलेशन। सो आई गेस we had a lot of questions, lots of doubt. Now I'm happy कि थोड़े बहुत डाउट सारे लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ क्या पूछना है क्या नहीं। Now coming down to live readings, उसमें भी आपके काफी डाउट क्लियर होंगे। मैं ना ग्रुप का चैट ओपन कर दूंगी अभी। भावनी, यू देयर? आई विल अनम्यूट यू। यस, तो भावनी यू कैन ओपन द ग्रुप, ठीक है। मैं ना इंट्यूटिवली कुछ भी बोलूंगी, जो सबसे पहले उस चीज का पिक्चर भेज देगा, ठीक है, ग्रुप पे, मैं उसकी रीडिंग लेने वाली हूँ। मैं किसी के साथ भेदभाव करनी ही नहीं वाली, क्योंकि सब लोग कहते हैं मैम आपने मेरी रीडिंग क्यों नहीं ली, तो आज वो छोड़ देंगे हम दो का।
क्या हम, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, क्या हम खुद के लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली। आप कोई भी नॉलेज अगर सीख रहे हो, अपने पे ही अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा उस नॉलेज का? दो मैं खुद के लिए कम निकालती हूँ कार्ड्स, बट मैं निकाल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकालती। उसके लिए आपको बिल्कुल अनबायस्ड होना पड़ता है। ओके, सो माय फर्स्ट इज, किसी के पास भी अगर फोन में या पास में ब्लू शूज पड़े हैं, ठीक है, ब्लू शूज, सैंडल्स, एनीथिंग, वो मेरे को ग्रुप में भेज दो, तो मैं उसकी रीडिंग लूंगी। जो सबसे पहले भेज देगा मैं उसकी रीडिंग करूंगी अभी। दिव्या लाइक मैं नहीं कर रही, मेरे को मिलेंगे ही नहीं। बिगनर्स के लिए कौन सा डेक सही रहेगा? आई वॉन्ट टू हैव इट। राइडर्स वेट, राइडर्स वेट डेक। ग्रुप में जो ग्रुप बना हुआ है वर्कशॉप का, उसी ग्रुप में भेजना है। Any items or just sandals and shoes? ओनली शूज, सैंडल्स, और कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए ना, ब्लू तो कुछ भी Mahima, मिल जाएगा। Mahima sent sandals for first. Great. Mahima, you have to switch on the camera so that I can do your reading, and I will ask you to unmute. Mahima ka, have you joined by your name only? Please raise your hand. Yes, Please raise your hand so that I can ask you to unmute. Mahima, turn on your video, please. Okay. Mahima, I think you have taken readings from me pehle also, if I do not, or you have a booked reading with me somehow related to that. People are really interested. We have So, one. So, hi Mahima, how are you? Hi, I'm fine. How are you? I am good as well. So, how did you find the session as of yet? It's बहुत बढ़िया, fantastic. गुड गुड। ठीक है। आपने, आई थिंक यू आर कनेक्टेड टू मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जहां तक मुझे याद है। Yes, yes, yes. तो यू मेरी एक आस्क, रीडिंग पेंडिंग भी है। मैं आपकी कर दूंगी, बिकॉज अभी सेशन के कारण आई वाज टोटली बिजी प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन एंड डूइंग थिंग्स रिलेटेड टू दैट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। Sure, sure. बट कल तक मैं भेज दूंगी। Okay. यस, टेल मी योर क्वेश्चन। आई एम डूइंग द रीडिंग सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग द रीडिंग। Question. Like just now I'm preparing for some of my government exams. तो उसमें क्या chances है like कब है we'll be गवर्नमेंट? able to probably November to Feb तक, November to Feb के बीच में। ओके, एक बार आप इस तरीके से बोलो, मेरा गवर्नमेंट एग्जाम है, जो गवर्नमेंट एग्जाम का नाम है, हम्म, क्या उसके लिए गाइडेंस है? मेरा आरपीसी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम्स है, तो व्हाट इज द गाइडेंस अबाउट इट? मुझे दिख रहा है हो जाएगा। अरे वाह। रीजन बताती हूँ क्यों। जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। जस्टिस का कार्ड, जो गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी जॉब्स होती हैं, कोई भी चीजें होती है, तो गवर्नमेंट का क्या होता है? जस्टिस का काम होता है। सो इट इज ऑल अबाउट इट, बट द थिंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ रेड कलर हियर, अगर आप देख रहे हो। तो ना यस, आप बहुत जल्दी ना अक जाते हो। तो ट्रू, वेरी ट्रू। अकड़ना नहीं है कि मतलब मैं थक गई, मेरा कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ होगा भी कि नहीं, मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट भी मिलेगा उस चीज वो का। होप गायब हो जाती है। Yeah, because you have a lot of aggression. So I would suggest you to avoid wearing red color. Avoid wearing red color. Wear more of lighter shade clothes like white, ठीक है, pink, yellow, ओके, green, ये सब पहनो आप। श्योर। Ace of Cups. A very beautiful beginning is waiting for you. ठीक है। वन मैंने जो समझाया था आपको, जो कि है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड। न्यू बिगनिंग्स आपके लिए होंगी।
साथ में मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन अपनी स्ट्रांग रखो। पता है क्या है, हम लोग ना नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे सब लोगों के साथ शेयर करना था यहाँ पे। हम लोग ना बहुत सारे सेल्फ डाउट करते हैं। अब मेरे पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स है, भावनी विल लाफ एट दिस। ये जो ब्रेसलेट है ये टूट तो नहीं जाएगा मैडम? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया है। आई एम लाइक, टूटेगा क्यों? सोच क्यों रहे हो टूटेगा? पहले ही क्यों दिमाग में लेकर आ रहे हो टूटेगा? ये तो आने तो दो उसको घर पे अपने। सो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके केस में क्या है कि आप सोचते हो कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, यस। मैं मैं मेहनत कर रही हूँ, होगा, तो वो नेगेटिवली मैनिफेस्ट हो जाता है। आप ये सोचो होगा ही होगा। ठीक है। एस ऑफ कप्स, आप इमोशनल भी हो जाते होगे, बहुत बार रो भी पड़ते होगे। वेरी ट्रू। फूट के निकलता होगा रोना, ऐसा भी नहीं है चुपचाप रोना, फूट फूट के निकलता होगा। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड यही है कि हिम्मत रखो। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर के कार्ड में मैंने क्या कहा था? 8 नंबर का कार्ड था, जो 8 नंबर था, स्ट्रगल है बट सक्सेस भी है। इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी बना भी हुआ है उस लड़की के ऊपर। इसने व्हाइट कलर पहन रखा है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स कि आपको धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, हो जाएगा। अभी आपने ग्रीन कलर पहना है तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ये भी है कि पैसा भी मिले मुझे, वो भी मिल जाएगा। अरे वाह, थैंक यू। फटका हुआ है मैम, फटका हुआ है। तो अभी आप बता दो सबको कि रीडिंग थैंक आपको यू। सही लगी कि नहीं लगी, जो ऑनेस्टली वो बोल। रीडिंग, दैट्स व्हाई शायद सेकंड टाइम बुक कराई आपसे रीडिंग। आई रियली लव हाउ यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, इट इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। योर वेलकम। ओके, सो एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? भावनी, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. ओके, सो अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिला है कि कैसे रीडिंग करते हैं? क्योंकि अभी मैंने एक रीडिंग करके दिखाया है एंड आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन। What bracelets you wearing in your left hand? Okay, this is aura enhancement bracelet. ये वाला जो है is a combination of rose quartz, howlite and golden quartz. नीचे वाला है, ये पता नहीं मैं क्यों पहन लेती हूँ हर बार, बट ये मेरे को बहुत रेजोनेट करता है। इट इज प्रॉस्पेरिटी प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, कि पैसा बचा कर रखूं, मैं बहुत खर्चा करती हूँ। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ 6 नंबर, बट मेरा 6 नंबर बहुत एक्टिवेटेड है, दैट आई एम अ लॉर्ड इनटू लग्जरी। So this is for that. Green aventurine, black tourmaline, and citrine. नीचे है kanzite. Kanzite is for crown chakra. And for that crown chakra is important for me because I have to do psychic readings here. I have to do intuitive readings for you. So for that, kanzite is very important. How did her energy get transferred to your energy? Can you tell for the reading? See, she's sitting in front of me, Mahima. ठीक है? I specifically asked her to switch on her camera. I saw her face. मैंने देखा उनकी क्या एनर्जी है, कैसे बैठे हैं, मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा। वही चीज आई ट्रांसफर टू दिस डेक। शफल क्यों कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ही कर रहे हैं। Why we are shuffling, why we are spreading, why we are doing these all things to get that energy. Yes, all these bracelets are available on my website. Can you tell me how to open third eye? Third eye can be opened through meditations. Very good practice. Along with that, staying in nature. नेचर में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन से बेटर कुछ भी नहीं है। बाकी क्रिस्टल्स रख सकते हो आप मेडिटेशन में अपने। ठीक है। टैरो कार्ड के लिए नेसेसरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा थर्ड आई चक्रा अभी तक ओपन नहीं है। मेरा क्राउन चक्रा ही सिर्फ ओपन है। आई एम अवेयर अबाउट इट, मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर आपके कौन से चक्रास ओपन है, जो कि आप टैरो कार्ड से अपने पूछ सकते हो। ठीक है। सो आई एम क्वाइट अवेयर विच चक्रास आर ओपन फॉर मी एंड इट इज क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र के बेसिस पे मैं अच्छी अच्छी रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे थर्ड आई खोलना है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो वी कैन वर्क ऑन इट, ओपन इट एंड गो विद द रीडिंग्स। ओके, now for the second reading. Now I'm thinking, what should I go for? Okay, since I'm wearing green, I want a picture of leaf or a plant or something like that.
in the group. And it should be related to nature. कुछ भी materialistic नहीं होना चाहिए. मुझे पेड़ पौधे ये सभी चाहिए. For text reading, can you tell how the energy get transferred? Because the tarot readers now tell they won't do video reading, only text. और मैं करती नहीं text reading. मैं नहीं करती. मेरे जितने भी क्लाइंट्स हो गए यहाँ पे उनको पता है मैं टेक्स्ट रीडिंग करती ही नहीं हूँ पहली बात. और अगर मैं करती हूँ वॉइस नोट रीडिंग तो मैं उनसे पिक्चर मंगवाती हूँ. दिस माई पीपल कैन टेल हियर कि आई ओनली डू This time, वीडियो. Divya Rao. दिव्या राव. ग्रेट. हो ही गई मेहनत. Our favorite. I had no sandals with me, so second time I was through. Great. How are you, Divya, You and are how did you part find the of every session? single endeavor of ours. Like you are now a typical part of Lotus Petals family. Many people Yeah. ask. I just thought of saying this to you. Thank you. Thank you so much. I love interacting with you as well. Thank you. So, Divya, how did you find Nandini, the session? I just love your reading always. I am not able to hear. Is it a network connection on my end? It's stuck in between. Okay, I'm switching my network. I'm seeing if it can be done. Yeah. Okay, it is now okay to me. Okay, Divya has run to somewhere. I'm switching my network also. I'm so sorry. My daughter just got up. I'm so sorry. Yeah. Yeah, so I was Yeah, asking, you're audible to me. yeah, so how did you find the session? Since it is my first time, I have to take the feedback from everybody. I need to know. Yes. I just love the way, make people understand the readings. And I resonate with you always, not just with your reading, but also with all of your Instagram videos. So I'm following you for a very long time and I really just love it. The moment I get some doubt, I just end up, coming into your page and I will have some or the other surprise for me for sure. Okay, This is that my that experience is a with you. beautiful Honestly. thing to say. Thank you so much. Thank you. Really means a lot. Okay, you can ask your question so that we can understand कि क्या reading है. See, even now, yesterday, frankly speaking, I manifested that, I asked the universe that something, a surprise or some miracle should happen to me in the next 24 hours. And I ended up, without my knowledge, I ended up in the session, which is a very good thing. So I just have one question. I am going through a lot of, chikungunya effects for last 1 month. And I am not able to, make it up. I'm not able to take care of my baby. So it's a very hard time for me. I might look, like little okay and all that, but I'm going through a lot inside. So I just want to know when I'll be out of this situation. Okay, so two cards automatically jumped, first of all. Is it a son? मतलब बेटा है? Daughter. Daughter. Okay. Yes. Firstly, मुझे जो दिख रहा है कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं. Yes, a lot. And a lot of headache issues, such stomach issues. These two things I'm seeing it at majority. सबसे पहले the sun card है. Sun card is a very positive card, but when we are taking out it for health, no, it means you बहुत lethargic feel कर रहे हो और बहुत ज्यादा आप unhappy sort of भी feel कर रहे हो. ठीक है. आपको बहुत ज्यादा loneliness भी हो रहा है कहीं ना कहीं. Are you feeling lonely in your? Okay, it is stuck for me.
Am I visible and audible to you guys? Yes, yes, you are. Yes. Now you are. Yes. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर रीडिंग से ही निकल गई हूँ बाहर, मेरे को फेंक के बाहर, मैं फेंक दिया मेरे को यूनिवर्स ने, तो देर आर डेफिनेटली फ्यू ब्लॉकेजेस ओवर हियर. ठीक है. एंड इट इज ऑफ राहु. ठीक है. राहु क्यों बोला है? राहु गवर्न्स इंटरनेट. मुझे नहीं याद मैंने आपकी क्या रीडिंग की थी. मैंने डेफिनेटली बोला होगा आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं कि राहु का कुछ ना कुछ दिक्कत है. चेक कर लो. ठीक है. सबसे पहले एक तो आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो इन द प्रेजेंट सिचुएशन. ठीक है. गुस्सा आ रहा होगा खुद से. किसी और से तो दूर की बात है, खुद से गुस्सा आ रहा होगा, सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा होगा. यू आर फीलिंग वेरी लोनली, यू कैन नॉट बी विद समवन. ये मैंने एक्स्ट्रा कार्ड निकाला था. ठीक है. इसके बेसिस पे मैंने बोला हेडेक इश्यूज. ठीक है. क्लेंजिंग करवा लो अपनी. कहीं ना ये नजर का कार्ड भी होता है. दिस Okay. इज बिकॉज यू सी देर इज अ लॉट ऑफ ब्लैकनेस ओवर हियर. ठीक है. And since it comes for health, so there is a lot of negative energy around you, or either you are thinking way too much negative. So there are two possibilities कि आप या तो आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा, या लोग आपके लिए सोच रहे हैं. तो वो नेगेटिविटी को रिमूव करना है. ये आप सेज से कर सकते हो, इंसेंस स्टिक से कर सकते हो, क्रिस्टल से कर सकते हो. कोई घर में अगर लेडी है आपके जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, उनसे कहो लौंग ले, कपूर ले, आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा दे और उसको बर्न कर दो. दिस एनीबडी कैन प्रैक्टिस ओवर हियर. जिसको भी लग रहा है नजर पड़ी हुई है ना उनके, उनकी मम्मी से, उनकी बेटी से, उनकी बहन से, जिन पे भी ट्रस्ट है, लाइक होम यू फील दैट लेडीज लाइक वेरी पॉजिटिव, उनसे करवाना. जस्ट नो वन इज, ओनली द लेडी यू ट्रस्ट, उनसे. ठीक है. लास्ट में द एम्प्रेस. कहाँ जो एम्प्रेस की तरह लेडी लगती हो ना आपसे, उनसे करवाना. नाउ द एम्प्रेस कार्ड इज लाइक यू आर वर्किंग वे टू हार्ड टू इम्प्रूव योर हेल्थ, बट कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है. सो आई इज योर डॉक्टर लेडी डॉक्टर, बट नहीं भी है तो एक बार डॉक्टर स्विच करने का ट्राई करो. ट्राई टॉकिंग टू टेकिंग अ सेकेंड ओपिनियन एज वेल. तो आप थोड़ा एक ओपिनियन उस तरीके से लेते हो तो probably you will get a better solution. इट इज अ कार्ड ऑफ जुपिटर एज वेल एज वीनस, क्योंकि वीनस का साइन है यहाँ पे. ठीक है. सो बेसिकली आई विल सजेस्ट इफ यू कैन डू हनुमान चालीसा रेगुलरली. Okay. Sure. You're on dot. I'm Thanks. feeling all of it. Sure. Great. I'll take care of that. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, so if you have now any doubts regarding ki how to do a reading, मुझे बताओ, because I did these readings to make you explain how these readings are supposed to be done. Hello, Kridrin. Thank you for switching on your camera, and also Tejasvi, thank you for switching on your camera. I am really thankful to both of you that you switched on your cameras. And also Nruta, she also switched on her camera for a while. हाउ टू डू लव रीडिंग, मैरिज रीडिंग, बेस्ड ऑन द कार्ड्स. जो भी आप कार्ड्स निकालोगे ना, हर कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है. उस कार्ड से आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो पर्सन आपके लिए कैसा है. सो यू अंडरस्टैंड द एनर्जीज ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड देन यू गिव अ गाइडेंस. आप कैसे कार्ड्स निकालते हो? ये बेसिकली स्प्रेड्स का क्वेश्चन. इट इज एडवांस्ड क्वेश्चन बट आई स्टिल आंसर. आप निकालते हो फर्स्टली गर्ल्स की एनर्जी, बॉयज की एनर्जी एंड द कंबाइंड एनर्जी ऑफ द टू. You take out 3 cards like this. So this is a spread basically. 3 cards ऐसे आप निकालोगे, उससे आपको पता चलेगा how to do a partnership reading or a love reading, marriage reading or whatsoever. So now let me proceed towards the presentation. Okay. Present. ओके, दिस इज अ स्पेशल लॉन्च. बाय द एंड मेरे को यही लॉन्च करना है. अपना एक स्पेशल लॉन्च है जो दैट इज कोर्स ऑफ टैरो. आपने जो भी सीखा है वो बेसिक सीखा है. बेसिक में मैंने काफी एडवांस चीजें भी बताई हैं अभी. ऐसा नहीं कि बिकॉज प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग वर एडवांस. स्प्रेड का जो मैंने आपको बताया दैट वाज आल्सो एडवांस. सो यू कैन सी दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स.
basic, intermediate, and advanced. It will be all advanced level course. And it will be approximately of 2.5 months course, where the classes will be taken from Wednesday, Thursday, and Friday. 3 days classes, same timing, 6 p.m. And these are the additional benefits you will be getting: notes and recordings, lifetime support, certification, and special discount code on our Crystals website, जो आप unlimited time से claim कर सकते if you want to go for reselling purposes. So this is the prices of the course. मैं आपको थोड़ा सा explain कर देती हूँ. अगर आपको सिर्फ कोर्स लेना है, it is 7447. अगर आपको टैरो कोर्स, टैरो डेक, अल्तार क्लॉथ, एक नजर कैंडल, 3 हिमालयन स्टेजेस एंड टिक्का, जो बेसिक टिक्का, अगर आप इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑल्सो, कि मतलब आप हिंदू को नहीं फॉलो करते हो, तो वो टिक्का फिर भी यूज कैसे करना है वो मैं सब सिखाऊंगी कोर्स में. तो दैट इज 9310. एंड किसी की कैपेसिटी ज्यादा है खर्च करने की, उसको चाहिए कि नहीं मेरे को सब कुछ एक ही बार में सब अपना टैरो का सेटअप कर देना है टेबल, सो इट हैज दैट इंक्लूजन्स. Tarot course, tarot deck, altar cloth, 1 nazar candle, 1 pentacle candle, 3 Himalayan sages, 3 customized sages. Sages मैं आपको दिखाती हूँ. Sages इस तरीके की होती हैं. These are sages. Customized sages ऐसे होती है जैसे ड्रैगन ब्लड की है. Then this is with rose. इसमें रोज फ्लावर्स हैं. तो these are sages. ठीक है. एंड क्रिस्टल्स आपके इस तरीके के होते हैं. ये आपका है डेजर्ट रोज क्वार्ट्ज, ये आपका है एमेथिस्ट, rose quartz. So these are crystals. So these all will be included in Sensitive Spiritual Crystals Kits Original Sindoor again. तो वो अगर आप अगेन धर्म नहीं फॉलो करते हो फिर भी इसको टैरो के साथ कैसे यूज करना वो सिखाया जाएगा. ठीक है. दीज आर द पेमेंट डिटेल्स. कोई भी अगर अब आज अगर कोई भी बुक करता है विद इन दिस सेशन, आई एम इन दिस सेशन फॉर अनदर 10 minutes, उसमें मैं डाउट सेशन लूंगी एंड आई टेक 1 more रीडिंग. चलो आई विल गिव अ गिफ्ट. आई हैव ओनली प्लान फॉर 2 readings एंड भावनी विल आल्सो बी लाइक नंदिनी तुम्हारा हर बार का है, यू वांट टू ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा. सो here it is for whosoever book, this is for whosoever books in the workshop will get a crystal bracelet for free that will be dispatched to their homes. Whosoever books in this webinar, the courses will be. And when will the class start? Classes will start from 11th September. So till then तब तक मैं आपका ये सारा सब कुछ सामान भी प्रिपेयर कर दूंगी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अट्यूनमेंट मिलेगी इस कोर्स में. अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट होता है यू आर कनेक्टिंग टू द कार्ड्स. कुछ भी ऐसे कर लो, ठीक है, कार्ड्स हाथ में पकड़ लिए लेकिन अट्यूनमेंट नहीं है आपके गुरु के थ्रू, इट्स नॉट वैल्यूएबल. तो वो अट्यूनमेंट मैं खुद प्रोवाइड करूंगी. एंड वो आपका, उससे आपको वो एक मैं एनर्जी पास ऑन करूंगी जिसमें आपको वो कार्ड्स रीडिंग का वो मिले. दीज आर द पेमेंट डिटेल्स. किसी को अगर जीएसटी वाला बिल चाहिए तो वो भावनी से ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते. ग्रुप आई थिंक इज ओपन राइट नाउ. यस भावनी? ओके, I'll unmute you as well. So whoever wants to book, please let me know. We are in 10 minutes for the session. And यहाँ पे तब तक I will name the students here. I will talk to those students who have booked today in the class, ठीक है, इस workshop में. So उनका मैं लूंगी and उनसे मैं बात भी करूंगी why they wanted to do tarot with me and everything. We will have a little 2 minutes chat over here. Until then, let's take one last question for today. ठीक है, so that we जो 11470 है आपका, वो उसमें आपको चीजें मिल रही हैं. आपको एडवांस कोर्स तो आपको 7447 में भी मिल रहा है. ठीक है, कोर्स आपको पूरा मिल रहा है आपको. ठीक है, बट देयर आर एडिशनल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप ऑन योर टेबल. आपको अल्तार बनाना पड़ता है. अल्तार क्लॉथ मैं आपको दिखा देती हूँ. इट इज बेसिकली वेलवेट क्लॉथ. मैं दिखाती हूँ आपको. दिस इज अ क्लॉथ दैट यू कीप ऑन टेबल. आप टेबल पे डायरेक्टली रीडिंग कभी नहीं करते हो. You never do the reading directly kept on table. You keep a cloth. एक आप उनको एक रिस्पेक्ट देते हो अपने कार्ड्स को and then you do the reading. What time will be the classes? Will be at 6 to 7, 6 to 7:30 maximum. Same timing like we had today.
एंड वो जो लविश, अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोर्स आपको हर उसमें मिल रहा है, लेकिन आपको चीजें जो है वो एडिशनल मिल रही है with the course. So that is the difference with the prices. So it is totally up to you guys कि आपको कौन सा suitable है. Now coming down to this. Okay. जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, ऑलमोस्ट सबके पास उनकी गैलरी में पिक्चर होती ही है। वो पिक्चर भेज दो ग्रुप में, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो। कृष्णा जी, फोटो भेजो उधर ग्रुप में। उसको फोटो आएगा, वो उसका रीडिंग होगा। ओके, वी गॉट द पिक्चर। किसका आया है? आई एम अनम्यूटिंग, सॉरी सॉरी। It's in the name of Pri Malhotra. I don't know what name she has joined Please raise here. your hand over here and you need to switch on your camera. जिन्होंने भी प्रेम मल्होत्रा जी ने फोटो भेजा है, वो प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन करके रेज हैंड कर लीजिए। मुझे नहीं पता चल रहा कौन है प्रेम मल्होत्रा। यहाँ पे आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन आएगा ना, रिएक्ट में जाकर रेज हैंड का ऑप्शन होगा, प्लीज वहां से अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, प्रियंका। ओके, हाय प्रियंका, हाउ आर यू? ऑल गुड, यू से। आई एम ऑल्सो गुड। कैसा लग रहा है सेशन आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? ये मेरा फर्स्ट टाइम है और actually मैंने आज तक टैरो का कोई सेशन या कुछ भी नहीं देखा। दैट इज ग्रेट। आई होप फिर आपने कुछ सीखा हो यहाँ से कि टैरो क्या होता है, कैसे होता है। यू आर म्यूटेड, एक मिनट प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट कर लो। हाँ जी। हेलो प्रियंका। यस मैम। हाँ जी, आप बताओ अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मैं थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट बेबी है क्योंकि, तो मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। ये नहीं पूछते हम, ठीक है, क्योंकि ये टोटली अलग किस्म का क्वेश्चन है। कुछ एथिक्स होते हैं, वो हम नहीं ले सकते क्वेश्चन ऐसा। बट अच्छा, सिंस यू ऐसा आर भी इनटू होता योर है। प्रेगनेंसी, हम ये देख सकते हैं कि हाउ विल योर प्रेगनेंसी गो। ठीक है, हम प्रेगनेंसी की गाइडेंस ले लेते हैं, या अगर आपको कोई और क्वेश्चन फ्रेम ओके। करना तो और कोई पूछ लो। नहीं, मेरे को इससे रिलेटेड ही पूछना था कुछ। ठीक है, हम प्रेगनेंसी की गाइडेंस ले लेते हैं, बट एथिकली ये नहीं सही है। मतलब मैं सिजेरियन बताऊं या नॉर्मल बताऊं? अच्छा, हाँ, ओके ओके, नो but we will इश्यू। give pregnancy guidance, and I'm very happy for you and congratulations to you that on your pregnancy. And please सब लोग यहाँ पे comment कर दो प्रियंका के लिए कि congratulations, may she have a healthy child. सब लोग थैंक blessings। यू, Practice थैंक यू सो sessions will be also मच। there in the course. Yes, it will be there in the course. Practice sessions के बिना कैसे सिखाऊंगी मैं आपको तारो? Okay, Congratulations and happy pregnancy, Priyanka. थैंक यू सो मच मैम। great, great. And we got our first student for tarot reading, and it's our very own Divya Rao. I told you in the beginning she'll be a part of everything we do, and she proved it in the live session itself. And nazar na lage.
I'll talk to Divya after this about the course. Let's take Priyanka's reading, and shortly I'll take Divya's like understanding on that. Some good luck. Good luck. Thank Yes. you. Okay. Reading for Priyanka. Please, Shiva, please give me guidance for Priyanka on her pregnancy. Please give me guidance on her pregnancy. Please give me guidance on her pregnancy. Please give me clear guidance. Clear guidance. किसी काम में उलझे हुए हो क्या? दो चीजों में दिमाग है आपका भी, और वो दो चीजों में दिमाग